बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका मशकूर होऊंगा। नाजरीन, हज 2025 की आमद से पहले पहले हर मुल्क जो है वो अपने मुसलमानों के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात करता है। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी कोई कुछ ना कुछ रिलीफ मेजर्स जो हैं या इक़दामात जो हैं वो लेती नज़र आती है। तो जहां हज पॉलिसी 2025 ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो उसके साथ साथ नाजरीन एक तजवीज़ ज़ेर गौर है जिस हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं। और उन पाकिस्तानियों के लिए ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देना ज़रूरी है जो अगले हज के लिए प्लान कर रहे हैं, यानी हज 2025 के लिए। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत जो है वो एक प्रपोज़ल पे काम कर रही है जिसके तहत लो इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं जो हज करना चाहते हैं और जो यकमुश्त पैसे नहीं पे कर सकते, जो हज का ख़र्चा है फ़ी पर्सन, उस हवाले से कोई इंस्टॉलमेंट प्लान जो है एक साथ पे मबनी प्लान जो है वो डिस्कस कर रही है। और इस हवाले से बाकायदा एक सीरियस एफ़र्ट शुरू हो चुकी है। तो किस्तों में अदायगी जो है वो लोगों को आसानी देगी। और ये लेटेस्ट जो हज पॉलिसी है उसके हवाले से ये मनसूबा बंदी नाजरीन जारी है। और ये हमारी जो वज़ारत हज है यानी वज़ारत मजहबी अमूर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, वो इस मंसूबे पे काम कर रही है जिसके तहत नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो पिलग्रिम्स हैं, हाजी जो हैं, उन बेसिकली जो हज पॉलिसी आई थी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज पॉलिसी 2025 के तहत जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हज है, जो सरकारी हज है, उसकी कीमत फ़ी पर्सन नाजरीन 10,75,000 रुपये से लेके 1,17,00,000 तक जो है वो हज की प्राइस है। लेकिन कम से कम प्राइस जो है वो 10,75,000 है, तो जो कि तकरीबन 11 लाख के करीब बनती है। तो नाज़रीन, इसकी 3 किस्तें की जाएंगी और 3 किस्तें की जाएंगी जिसमें अगर 11 लाख फ़ी पर्सन हज का ख़र्चा है तो इब्तदाई तौर पर जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त गुज़ार है, वो 2 लाख रुपया जमा करवाएगा और अप्लाई कर देगा। उसके बाद जो सेकंड जो किस्त है वो 4 लाख रुपए पे मबनी होगी जब सिलेक्शन ड्रॉ हो जाएगा, जब कुरानदाजी हो जाएगी, फिर 4 लाख रुपया वो मज़ीद जमा करवाएगा या करवाएगी। उसके बाद फिर फ़ाइनल जो अमाउंट बचेगी वो हज पे जाने से पहले अदा करनी होगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक सहूलत, अच्छी सहूलत हुकूमत दे रही है कि अगर लोग यकमुश्त अदा नहीं कर सकते तो वो 3 किस्तों में कुछ टाइम मार्जिन के साथ पैसे जमा करवा सकते हैं। वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक ये जो प्रपोज़ल है जो डिस्कस की जा रही है एक साथ वाली, इसका बेसिकली मकसद ये है कि लोगों को ओवर बर्डन होने से बचाना और उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर ना आए, और ख़ास तौर पे जो लोअर और मिडिल क्लास जो है, मिडिल इनकम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो इजीली जमा करवा पाएंगे। नाज़रीन, ये जो प्लान है जो बनाया है वज़ारत मजहबी अमूर ने, ये फेडरल कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल इसकी होगी, वफाकी काबीना की तरफ से, तो उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाज़रीन, आपको पता है कि हज के अखराजात हर साल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें ये जो सहूलत है ये लोगों को फ़ायदा देगी। अब नाज़रीन, आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में हज के लिए जाते हैं, और जो लोग सरकारी बैलेटिंग में जिनका नाम नहीं आता तो वो अपना निजी तौर पे हज जो है उसके लिए अपनी जेब से ख़र्च करते हैं और ज़ौक़ शौक़ से अल्लाह ताला के घर जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर हाज़री देते हैं। तो नाज़रीन, ये एक अच्छी सहूलत है और जिस तरह ये डेवलपमेंट हुई है, उम्मीद है कि ये वफाकी काबीना से भी थ्रू हो जाएगी और फिर ये हर साल हुकूमत जो है अगर ये इंस्टॉलमेंट्स वाला प्लान देती है तो इससे हाजियों को फ़ायदा होगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।